अब से जो हमारे वीडियोस आएंगे उसमें क्या होगा, आपको कंटिन्यू एक सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज, उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन वाइज हम कंटिन्यू वीडियो लाएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो भी, और अगर आपने बहुत अच्छी सारी पढ़ाई कर ली है तो भी। ठीक है, तो एक वीक स्टूडेंट से लेकर एक टॉपर स्टूडेंट तक सभी के लिए ये वीडियोस वरदान साबित होंगे। कंटिन्यू आपको क्लासेस लेनी है, रिवीजन मारना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है दोस्तों एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल क्षार होते क्या है। ठीक है, तो क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो इतना डीप में हर चीज में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं की बात करेंगे अपन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं मैं ना, कि अम्ल क्या होता है। एक होता है क्षार। तो दोस्तों अम्ल क्या होता है, जैसे कि आपने बचपन में ही पढ़ रखा है, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो है वो स्वाद में तीखे होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज अब अपनी बोर्ड क्लासेस में नहीं पूछने वाले। ठीक है, पहली बात हमारी बोर्ड क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि अम्ल के गुण क्या है। तो अम्ल के गुण क्या है, एक बेसिक गुण ध्यान रखना है, केमिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों कि अम्ल जो है, जैसे कि ये जल में, आपको पता है कि बोर्ड क्लासेस के एग्जाम्स और बोर्ड क्लासेस की जो है आयन देते हैं। टाइम टेबल आ चुका है, क्या देते हैं दोस्तों, टाइम टेबल आने के बाद में काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत लो लेवल की है, अब तक कि उन्होंने कुछ भी स्पेशल पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन कब देंगे बच्चे H+ आयन, जब ये जल में घुलेंगे या जब इनको जल में डिसॉल्व किया जाएगा, तब ये क्या देंगे दोस्तों, H+ आयन देंगे। ठीक है, क्षारों की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है दोस्तों, ये जल में क्या देंगे, ये जल में देते हैं दोस्तों OH- आयन। इनको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। कौन से आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो जल में दोस्तों H+ आयन दे रहे हैं वो अम्ल है, जो जल में OH- आयन दे रहे हैं वो क्षार है। पहली प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है अम्ल की और क्षार की। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अम्ल जो है वो अपने गुण जलीय विलयन में ही दर्शाता है, जैसे कि चालकता। अम्ल या फिर क्षार अपने गुणधर्म जलीय विलयन में दर्शाते हैं, जलीय विलयन में दर्शाते हैं। तो इनमें से एक गुण तो यही होगा कि ये जल में H+ आयन देते हैं, यानी कि जब इनको जल में घोलोगे तभी ये H+ आयन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। दूसरी बात की क्या है कि इनकी जो चालकता है, इनकी क्या है दोस्तों, चालकता का गुण जो है ये भी कहां दर्शाया जाएगा, जलीय विलयन में ही प्रदर्शित होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई जल, कोई अम्ल है या कोई क्षार है, और आपको यह पता होना चाहिए कि ये अम्ल और क्षार जो है ये जलीय विलयन में ही चालकता दर्शाते हैं, यानी कि जब ये अपने आयनों में टूट जाएंगे तभी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले गुण की बात करें हम, तो एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा आपको, टॉपिक का नाम है आपके पीएच स्केल। ठीक है, अब ये पीएच स्केल क्या है, सबसे पहली बात तो ये है। तो पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों, पीएच में पी का मतलब क्या होता है, हम वो बातें कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि जब आप हर एक चीज को डीप में बेसिक से पढ़ पाओगे। हालांकि मेरा मेन फोकस बेसिक पर ही रहेगा, लेकिन
मेन फोकस के साथ में टारगेट अपना एग्जाम रहेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा दिन आपके पास नहीं है। तो पीएच स्केल में सबसे पहले एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें इस पी का मतलब क्या होता है। तो पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। पी जो है इसका मतलब होता है पोटेंस, और जिसका हिंदी अर्थ होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों अपन, शक्ति। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहेगी। पीएच में पी का अर्थ होता है पोटेंस। पोटेंस इज ए ग्रीक वर्ड जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पावर, और पावर का हिंदी अर्थ होता है शक्ति। यानी कि जो अम्ल या क्षार की शक्ति को रिप्रेजेंट करता हो उसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल, सिंपल लैंग्वेज में। इसकी ऑफिशियली डेफिनेशन यानी कि शुद्ध परिभाषा की बात करें तो शुद्ध परिभाषा ये है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। को क्या कहते हैं दोस्तों, पीएच कहते हैं। इंग्लिश वाले आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, द नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच, या फिर ऐसे बोल सकते हो, द नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो पीएच में पी का अर्थ पावर हो गया, और पीएच स्केल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, हालांकि इतना कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, माइनस लॉग, और ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है ये सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, पीएच स्केल क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर है। अब बात करते हैं कि वास्तव में पीएच स्केल होता क्या है। तो दोस्तों पीएच स्केल जो होता है ना, जो पीएच स्केल होता है, इसमें 0 से लेकर के 14 यानी कि 14 तक संख्याएं प्रदर्शित की जाती है। 0 से 14 तक की जो संख्याएं होती है उनका अर्थ क्या होता है, ठीक है, उनका अर्थ होता है ये 0 है, 0 से स्टार्ट होकर के कोई अगर 14 तक जा रहा है वैल्यू, तो बीच में आप भी जानते हो दोस्तों 7 भी आएगा। इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, 7 यानी कि 7 होगा। अब 7 या फिर 7 का अर्थ क्या हुआ, ये जो 0 से 7 या फिर मैं कहूँ कि 7 से कम तक जो संख्याएं हैं या जो अंक है या जो पीएच वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है एसिड को, यानी कि अम्ल को। पहला पॉइंट क्लियर है कि पीएच स्केल जो है हाइड्रोजन आयनों की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उसकी मजबूती यानी कि उसकी पावर को रिप्रेजेंट करने का एक पैमाना है, जिसमें 7 से नीचे की वैल्यू या 7 से नीचे की जो गणना है या अंक है वो अम्लों को प्रदर्शित करेंगे, और 7 से 14 के बीच में अगर कोई अंक आ रहा है तो वो क्षार यानी कि बेस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर किसी रसायन या किसी केमिकल की वैल्यू एग्जैक्ट 7 आ गई तो वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है, अब इसमें भी एक कहानी और चलती है कि अगर 0 से 7 तक वैल्यू आ रही है और उसमें भी अगर जो कम वैल्यू है वो ज्यादा को प्रदर्शित करेगी। कैसे? जैसे कि मान लो कहीं पर अगर पीएच की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इस प्रकार से है मान लो, तो जो संख्याएं 6 से कम होंगी, जिसका मान जिसका पीएच वैल्यू 6 से कम होगा वो ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। और जिसका मान 7 से ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा ही क्या होगा,
दुर्बल क्षार होगा। इसको मैं इस प्रकार से समझा सकता हूं, एक बॉक्स बना करके, ठीक है। ये सॉरी प्रबल क्षार होगा, है ना। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ये पीएच स्केल है पूरा, ठीक है। अब यहां बीच में मिड पॉइंट है, ये 7 है, ठीक है। तो ये जो 7 है ना, ये जो 7 है दोस्तों, ये 7 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये तो आप जानते हो, उदासीन को प्रदर्शित करेगा। अब ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली जो लाइन आ रही है दोस्तों, इसको देखो, अगर किसी रसायन की पीएच वैल्यू 0 है तो देखो ये वाला पोर्शन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, यानी कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि अधिक प्रबल अम्ल होगा। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात करें, मान लो किसी की पीएच वैल्यू इधर आ गई, मान लो 5 आ गई, ठीक है। अब अगर किसी रसायन की पीएच वैल्यू 5 आ गई ना, तो 0 के कंपेयर में उसकी का जो एरिया है वो कम है, यानी कि जिसका पीएच 5 आ रहा है वो दुर्बल अम्ल होगा और जिसका पीएच 0 होगा वो प्रबल अम्ल होगा। ऐसे क्षार की बात करें, मान लो किसी क्षार की पीएच वैल्यू आ रही है दोस्तों 8 और किसी क्षार की पीएच वैल्यू आ रही है 13, तो एरिया देखो दोस्तों, 13 वाले का एरिया ज्यादा कवर हो रहा है और 8 वाले का एरिया या लाइन समझ लो वो छोटी है, यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू 8 होगी वो दुर्बल क्षार होगा और जिसकी पीएच वैल्यू 13 होगी वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा प्रबल क्षार, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 0 से 6 तक या 0 से 7 तक पीएच के मान में वृद्धि होती है, तो प्रबलता के मान में क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। यानी कि यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7 आएगा, तो 7 तक तो क्या होगा, अम्ल की प्रबलता का मान बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, और अगर 7 आ गया एग्जैक्ट तो वहां पे वो हो जाएगा उदासीन, और 7 से जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्षार की क्षारकता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि निम्न में से कौन अधिक प्रबल, एक पूछ ले अम्ल होगा, दूसरा पूछ ले क्षार होगा। आपको क्या दिया है दोस्तों, पीएच दिया है। मान लो ए का पीएच है आपके पास 2, बी का पीएच है 5, सी का पीएच है 8 और डी का पीएच है दोस्तों कितना, 13। तो ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा दोस्तों, जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो ज्यादा प्रबल होगा। तो जिसकी पीएच वैल्यू देखो इसकी 2 आ रही है तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। 5 वाले जो होगा इससे क्या हो जाएगा, वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। जिसकी पीएच वैल्यू 8 आ रही है वो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार, और जिसकी पीएच वैल्यू 13 आ रही है वो क्या होगा, प्रबल क्षार, ठीक है। कोई आपसे ये पूछ ले, एक प्रश्न में दे देता हूं छोटा सा, निम्न को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो या फिर रखो। मान लो आपको पीएच वैल्यू ए की दे दी 2, बी की वैल्यू दे दी 1, सी की वैल्यू आपको दे दी 6 और डी की वैल्यू दे दी आपको 5। तो बढ़ता हुआ क्रम रखना है अम्लता का, यानी कि प्रबल अम्ल कौन सा है आपको ये बताना है। तो प्रबल अम्ल जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी, तो 1 वाले की पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उससे 2 होगा, उससे कौन हो जाएगा 5, और फिर सबसे कम स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा 6 नंबर वाला। तो ये तो मैंने केवल पीएच वैल्यू रख के लिखा है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। आपको एग्जाम में ये जो ऑप्शनल है ये लिखना है कि जैसे सबसे पहले आ रहा है ए का नंबर है बी, तो बी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उससे वीक एसिड होगा ए,
उससे वीक एसिड होगा डी, और सबसे वीक एसिड कौन सा होगा दोस्तों? सी। इस प्रकार से ये आपका अम्लता का प्रबलता का क्रम हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें हम, अब जो है अम्ल और क्षारों का कुछ हमारी एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में कुछ विशेष अहम योगदान होता है। वो विशेष अहम योगदान क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा बोलते हैं दोस्तों सावन की पहली बरसात को। आशिकों के दिल में तो बड़ा जुनून होता है, लेकिन आपके दिल में एग्जाम का जुनून होना चाहिए। आपके दिलो जहन में होना चाहिए कि एसिड रेन होती क्या है, यानी कि अम्ल वर्षा होती क्या है दोस्तों? जो सावन की पहली बरसात होती है, उस पहली बरसात में क्या होता है दोस्तों? क्योंकि सावन की जो पहली बरसात है वो बहुत लंबे समय पश्चात होती है, तो बहुत दिनों बाद में अगर कोई बरसात हो रही है तो वातावरण में जो गैसें बढ़ रखी है, जो धूल मिट्टी के कण हैं, वो भी उस बरसात के साथ आ जाएंगे। लेकिन जो पहली बारिश के बाद की बारिशें होंगी उनमें उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो जनरल सिंपल लैंग्वेज में जो सावन की पहली बरसात है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम कहते हैं अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। क्लियर है? लेकिन होती क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी दोस्तों? डेफिनेशन ये है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अम्ल वर्षा कहते हैं। यहां तक क्लियर है ना कि अगर किसी बरसात के जल का पीएच मान 5.6 या इससे कम हो जाए, ऐसे लिखो इसको 5.6 या इससे क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के नुकसान क्या क्या है दोस्तों? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो आगरा में ताजमहल है, वो ताजमहल क्या है? उसकी जो अपर लेयर है वो बनी है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर की। अब कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर की जो परत बनी है उसके ऊपर जैसे जैसे अम्ल वर्षा होगी या अम्ल गिरेगा तो वो अपनी जो सफेदता है यानी कि वाइटनेस जो है, वो जो अपनी चमक है उसको खो देगा। और अभी ऐसा ही हो रखा है, ताजमहल पहले की तुलना में कम सफेद नजर आता है, कम चमकता हुआ नजर आता है। ताजमहल ही नहीं, और भी जो बिल्डिंग्स है अच्छी अच्छी, उनकी भी चमकता में कमी आ जाती है इस अम्ल वर्षा के कारण। यही कारण है दोस्तों कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में वाहनों को वर्जित कर दिया गया है, डीजल वाले वाहनों को, ताकि उसमें क्या हो जाए? शार्पनेस रहे और ये अम्ल वर्षा वहां पर कम हो। दूसरा क्या होता है नुकसान इसका? एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जलीय जो जीव जंतु होते हैं उनके जीवन चक्र पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? जब ये अम्ल पानी के अंदर जाएगा तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो सजीव होते हैं, सजीव क्या होते हैं? 7 से 7.8 की पीएच की परास के बीच में ही अपना जीवन सही प्रकार से यापन कर लेते हैं। इससे अनबैलेंस हुआ तो उनका लाइफ सर्कल भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इनबैलेंस हो जाएगा या अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो वो पीएच वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। वैसे बढ़ेगी तो उनमें अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, उनको श्वसन में, उनकी त्वचा में और भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना चालू हो जाएगी। ऐसे ही जब अम्ल वर्षा होगी तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उन पर भी वही अम्ल वाला पानी गिरेगा, अम्ल वर्षा का पानी गिरेगा, तो उनकी पत्तियां जो है उन पर भी क्या पड़ेगा? उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये होती है दोस्तों क्या? अम्ल वर्षा। पहला प्रभाव क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दंत क्षय यानी कि टूथ डिके क्या होता है? दंत क्षय या फिर टूथ डिके, इसका सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों
जब भी आप खाना खाते हो तो खाने के बाद में क्या होता है आपके, जैसे आप लोग खाना खाओगे दोस्तों, तो खाना खाने के बाद में क्या होता है कि कुछ खाने के पार्टिकल यानी कि फूड पार्टिकल या फिर खाने के जो कण हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंसे रहते हैं। जब ये कण दांतों के बीच में फंसे रहते हैं दोस्तों, तब क्या होगा, उनमें जर्म्स बनेंगे, कीटाणु बनेंगे, और वो दांतों में या फिर हमारे मुंह की जो पीएच वैल्यू है उसको कम कर देंगे। जब ज़्यादा लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तो हमारे दांतों की पीएच वैल्यू जो है वो दोस्तों 5.6 से कम हो जाएगी या 5.5 से कम हो जाएगी। और जब ये 5.5 से कम हो जाएगी तो हमारे दांतों की जो ऊपरी परत जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है वो उतरना यानी कि हटना चालू हो जाएगी, और आपके दांत झड़ना यानी कि ऊपरी परत हटना चालू हो जाएगी, आपके दांत घिसने चालू हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दंत क्षय यानी कि टूथ डिके। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो इनेमल, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट, की परत हटने लग जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब ये दांत क्षय होना चालू हो गया तो इसका इलाज भी तो कुछ होगा ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, इसके इलाज के लिए दंत मंजन, क्या लिख दूं, इसका उपाय क्या होता है, इसका उपाय होता है दोस्तों, दंत मंजन में क्षारीय पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस मिलाया जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो MgOH है ये किस में मिला देते हैं, दंत मंजन के अंदर पाया जाता है। ये MgOH का एक और नाम है, वैसे तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और वैसे इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये एक प्रकार का एंटासिड होता है, यानी कि अम्ल के विपरीत प्रभाव करता है। आगे हम पढ़ेंगे एंटासिड, इसी वीडियो के या इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एंटासिड क्या होता है, जो अम्लता को कम कर देता है, या फिर ऐसे पदार्थ जो अम्ल के साथ मिलकर के लवण और जल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटासिड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी वीडियो का चलो एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं मैं आपको, छोटा सा एक और टॉपिक बच रहा है, उसको भी खत्म कर देते हैं। टॉपिक का नाम है नेटल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों नेटल क्या होता है, नेटल एक शाकीय पादप होता है जो अक्सर जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, जो जंगलों में पाया जाता है। नेटल जो है ना, नेटल क्या है, एक शाकीय पौधा है
शाकीय पौधा है। इसकी पहचान क्या है दोस्तों? इसकी पत्तियों पर दोस्तों वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लाइट हमारे यहाँ कट हो चुकी है, पावर सप्लाई खत्म हो चुकी है। आगे जब भी वीडियो कंटिन्यू करेंगे तब बात करेंगे कि ये नटल प्लांट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। हमने पढ़ाई करी लेकिन रिवीजन नहीं कर पाए।